हे एवरीवन गाइस, कैसे हो तुम लोग सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड एवरीवन इज फाइन। आई होप सब लोग की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है बच्चों, एंड आई होप आप लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन अच्छा खासा कर रहे हो बच्चों। आज के सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड मेरे यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर एसएससी क्लास 10th, जो कि हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। तो बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लोग मेरे सबसे पहले सेशन में जाकर देख सकते हो, मैंने आपको बताया था बच्चों की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टोटल दो ही फॉर्मूले हैं आपके टोटल टेक्स्ट बुक में। तो दो फॉर्मूले में मैंने बोला था कि सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो टीएन फॉर्मूला होगा, जिससे रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड उसका नाम है बच्चा एसएन फॉर्मूला। अब एसएन फॉर्मूला में एस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एस फुल फॉर्म ऑफ, ये सारे चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम बच्चों आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कीप एनी क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर वीडियो, फर्दर का वीडियो कोई भी होगा उसमें नहीं रखेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग 1.5x में देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, एंड अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चा। एंड वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं, पूरा एक साथ देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ कर करना। तो बच्चा लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला कॉल्ड एज एसएन फॉर्मूला राइट नाउ। तो बच्चों एसएन फॉर्मूला को समझने से पहले एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने देता हूं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चा 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6 एंड देन 8 एंड डॉट 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 टिम्बर सो ऑन। हमें सबको पता है बच्चा ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज हम लोग काफी दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। एंड सबको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सारी चीजें हम लोग को पता है। बट आज ना मैं आप लोग को कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे ना एक नया लेटर दिखाया बच्चों मैंने, समथिंग कॉल्ड एज S1। अब अच्छा T1 मतलब क्या हुआ करता था, सबको पता है। T1 मतलब फर्स्ट टर्म हुआ करता था, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म। ये तो डिनोट हम लोग ने बराबर से करना सीख गए। बट ये S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है बच्चा सम मतलब SUM, सम मतलब एडिशन। मतलब यहां पे सम का होने वाला है, S स्टैंड फॉर सम। बट S1 का मतलब क्या? S1 का मतलब होता है बच्चा सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म। अब थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है बच्चा, यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो थोड़ा अजीब लग रहा है ये स्टेटमेंट, बट ध्यान से समझने की कोशिश करना। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म। एक टर्म का कभी सम हो ही नहीं सकता बच्चा, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, वन टर्म जो रहेगा दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो S1 हमेशा फर्स्ट टर्म ही रहता है, क्योंकि उसके साथ ऐड करने वाला और कोई है ही नहीं। तो सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म इज द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, दैट विल बी 2। बट उसके बाद में क्या, अगर आप लोगों में से किसी को अगर मैंने S2 पूछा, व्हाट इज S2 का वैल्यू, तो S2 कितना रहेगा? S2 का मतलब होता है बच्चा सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। बच्चों यहां पे जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ एनी टू टर्म्स नहीं होता है S2 का मतलब। S2 का मतलब होता है शुरुआती दो टर्म जो है उन्हीं दोनों का एडिशन। आप यहां पे 4 + 6, 6 + 8 ऐसे नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग के ही दो टर्म को ऐड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स कौन सा है बच्चा? सबसे पहला टर्म तो 2 है, उसके बाद का टर्म जो है वो 4 है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स विल बिकम द आंसर टू बी 6। S2 का वैल्यू 6 हो गया। अभी एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं बच्चों, S3 का वैल्यू। S3 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, ऑब्वियसली S3, तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से बच्चा? सबसे पहला टर्म तो 2 है, उसके बाद आता है 4 एंड उसके बाद में आता है 6। तो याद रखना बच्चा, जब भी हम लोग को सम करने बोलेंगे शुरुआती से स्टार्ट करना है आपको। तो 2 + 4 होता है 6, 6 + 6 होता है 12। यहां पे आपको 12 आंसर मिला। सिमिलरली अगर आपको मैंने बच्चों S4 निकालने बोला होता तो आप लोग ने निकाल दिया होता अभी। S4 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब 2 + 4 + 6 + 8। जाहिर सी बात है आपको 20 मिलता, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कितना आसान है ना बच्चा S का वैल्यू निकालना, यहां पे SN का वैल्यू निकालना, S1, S2, S3, S4, काफी सिंपल है। बट बच्चों ये एक हद तक आसान लगता है, एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है जब तक हम लोग को ये सिंपल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब आपको S1 निकालने बोला, S2, S3 और S4 निकालने बोला, आपने काफी इजीली निकाल लिया। बट व्हाट इफ अगर मैंने आपको यहां पे S20 का वैल्यू निकालने बोला होता, जो कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स होते, तो आप लोग क्या करते? सबसे पहले तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे 20 जितने भी नंबर्स है, वो टर्म्स है, उसको लिस्ट डाउन करना पड़ता।
एंड वो लिस्ट डाउन करने के बाद उनको सारे नंबर्स को, टर्म्स को ऐड करना पड़ता। डोंट यू रियली थिंक बच्चा ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, ये आपको काफी डिफिकल्ट पड़ जाता बच्चों सॉल्व करने के लिए? चलो फिर भी मान लिया बच्चा आप लोग 2-3 मिनट में ये भी सॉल्व कर लिए एंड मुझे दिखा दिया, देखो सर ये काफी सिंपल है, S20 मैंने निकाल दिया। तो अगर मैंने आपको कल जाकर S100 निकालने बोला होता बच्चा तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता, क्योंकि आपको सारे 100 टर्म्स को पहला लिस्ट डाउन करना पड़ता, फिर उसको ऐड करना पड़ता, बहुत डिफिकल्ट। एंड ऐड करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट बच्चा जब 100 टर्म्स आते तो। एंड अगर आप लोग ने वो भी कर लिया बच्चों, तो मैं आपको जाहिर सी बात है S10,000 दे दिया तो क्या करोगे? फिर तो आप लोग तो किताब को फेंक दोगे, बोलोगे हम लोग को नहीं करना है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज बच्चा, भले ही एडिशन करना है बट जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो ये फॉर्मूला जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं ये फेल हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को एक नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला का एक डेरिवेशन होता है बट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है या फिर आपको एग्जाम में भी नहीं आने वाला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आने वाला है, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड एज द SN फॉर्मूला। इस SN फॉर्मूला को समझने के बाद आप लोग S1000 क्या S1 लाख भी आराम से निकाल पाओगे। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सो फॉर्मूला बोलता है बच्चे SN इज इक्वल टू N/2, उसके बाद में ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रहा बच्चा आपका सबसे पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखने में डिफिकल्ट लगता है बट आज तक एक भी बच्चा इस फॉर्मूला को ना समझे ऐसा हुआ ही नहीं है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला सूनर और लेटर। तो SN इज इक्वल टू N/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है, जहां पे a का वैल्यू क्या होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है, जहां पे d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस एंड n का मतलब होता है बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है उस एपी में। आपको समझ में आ जाएगा, आपने TN फॉर्मूला सीखा है ना बच्चा, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला, अगर आपको लगता है बच्चों कि SN का सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप लोग पढ़ने वाले हो पूरे टेक्स्ट बुक में, द आंसर टू दिस इज नो बच्चों। एक और फॉर्मूला आप लोग SN का पढ़ने वाले हो एंड वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। द SN का फॉर्मूला जो दूसरा आप लोग पढ़ने वाले हो, सेकंड फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू अगेन N/2, जो कि सेम टू सेम हमारा प्रीवियस वाले फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, बट उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इजी है। Instead of writing 2a plus n-1 into d, there is a formula called as T1 plus Tn. Very 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 simple. जहां पे सब लोग को पता है बच्चा कि T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड Tn का मतलब होता है बच्चा लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब Tn के बारे में हम लोग ने हमारे पिछले सेशंस में पढ़े थे बच्चा कि Tn हम लोग हमेशा लास्ट टर्म को डिनोट करते थे। कुछ याद आ रहा है? अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो देख लेना। एंड n का मतलब तो सबको पता है बच्चों, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने वहां पे लिखा नहीं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा बच्चों कि इन दो फॉर्मूला में से जो राइट वाला फॉर्मूला है वो काफी इजी है, तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला करें ही क्यों? ये बच्चों डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया हो। जैसे बच्चों अगर आप लोग को देख सकते हो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको T1 और Tn की जरूरत है। अगर उन्होंने आपको Tn ही नहीं दिया तो आप क्या करोगे? तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज A एंड D तो हर जगह मिलता ही है। इज दैट क्लियर? बट हाँ, अगर आपको T1 और Tn मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखे रखा है तो हमेशा बच्चा सेकंड फॉर्मूला पे ही जाना, फर्स्ट फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोग इवेंचुअली सीख जाओगे। चलो, मुझे लगता है बच्चों आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग परफेक्टली। नोट डाउन कर लेना बच्चा अच्छी तरह से। एंड हाँ बच्चों, इसका सारे नोट्स वगैरह जो भी है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में डाला है बच्चों, वहां पे ज्वाइन जरूर करना, आपको सारे नोट्स मिलेंगे। चलो, यहाँ पे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का, वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा आसान हो जाए। The first term and the common difference of an AP are given बच्चा। A is equal to 6 देखे रखा है, D is equal to 3 देखे रखा है एंड उन्होंने हम लोग से पूछा है बच्चा S27 निकालो। S27 निकाला, S27। अब जाहिर सी बात है बच्चा, इतने दिन से हमें T27 वगैरह निकालने बोलते थे, हम Tn का फॉर्मूला यूज करते थे। अब S27 निकालने बोला तो जाहिर सी बात है हम S27 यहां पे मतलब SN फॉर्मूला यूज करेंगे। SN फॉर्मूला में आप लोग देख सकते हो सबसे पहला फॉर्मूला उन्होंने इसलिए यूज किया बिकॉज A एंड D का वैल्यू प्रेजेंट है। चलो, SN इज इक्वल टू N/2 बॉक्स। वो बॉक्स में फॉर्मूला में क्या था बच्चा? वेरी गुड, 2a था। 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबसे पहला फॉर्मूला। फिर S27 इज इक्वल टू 27/2, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 6 बनेगा, उन्होंने ऑलरेडी 12 दिया, प्लस n-1, n का वैल्यू देखो बच्चों, n का जगह पे 27 रिप्लेस हुआ है, 27 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू था 3 बच्चों, वहां पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ना बच्चा यहां पे उन्होंने डायरेक्टली एक बॉक्स दिया है, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिया आप लोगों के लिए।
तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे 12 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 3 को कैसे सॉल्व करोगे? पहला बॉडमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व। 27 माइनस 1 होता है 26 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर मल्टीप्लीकेशन पहला करेंगे बच्चा, 26 3 होता है 78 और 78 प्लस 12 करोगे तो आपको 90 मिलेगा। इसका यह मतलब है कि वहां पे जो बॉक्स है वहां पे आपको 90 आंसर मिलना है। इसके बाद अगर देखोगे बच्चों आप लोग 27 मल्टीप्लाइड बाय 45 हुआ, इसका यह मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो राइट किया, बिकॉज 2 के टेबल में ही कैंसिल करके 90 का 45 बन जाएगा, मतलब हमने परफेक्ट किया था। ग्रेट। अब और क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 27 और 45 को। इफ यू मल्टीप्लाई 27 एंड 45 आई गेट द आंसर एज 1215, दैट इज 1215 एंड ये सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा। 4 बॉक्सेस परफेक्टली 2 मार्क के लिए बैठता है, आपके सामने है यहाँ पे, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आप लोगों को एसएन फॉर्मूला का स्टार्ट तो समझ में आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि सब लोग को सच में समझ में आया है कि नहीं। ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में मार्क करना बच्चा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादातर है 3 मार्क के लिए। प्लीज नोट करो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, टेक अ ब्रेथ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में पूछा क्या। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। शुरुआती के 123 123 इवन नेचुरल नंबर जो भी रहेंगे उनका। अब मुझे पता नहीं है 123 कितने इवन नेचुरल नंबर होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो क्या मैं लिख सकता हूं द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है मेरा यहाँ पे वो 2, 4, 6, 8, टिम्बर टिम्बर टिम्बर। वेरी सिंपल। अब जबकि मुझे यहां पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखा, सबको पता है बच्चा हमें 2 वैल्यूज तो गिफ्ट में मिल ही जाते हैं। वो है बच्चा फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, ए यहां पे 2 है, एंड फिर हम लोग डी निकाल सकते हैं जो कि हमारा T2 माइनस T1 है, जो कि 4 माइनस 2 है, विच आई गेट द आंसर टू बी 2। चलो ये दोनों बैकबोन होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, मैंने निकाल लिए। अब ए का वैल्यू मिला, डी का वैल्यू मिला। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे इन्होंने हमसे क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द सम। सम मतलब कौन सा फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला। एसएन फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला? जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपको ए एंड डी का वैल्यू पता है, टीएन का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता है। तो बच्चों यहां पे हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ब्रैकेट में आ जाएगा। बट बच्चों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सम ऑफ द फर्स्ट 1 टर्म को S1 बोलते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स को S2 बोलते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट 123 नंबर्स को क्या बोलेंगे बच्चा, S123 बोलेंगे। वेरी 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 इजी। स्टार्टिंग के 123 नंबर का एडिशन मतलब S123, मतलब n के जगह पे 123 आ चुका है, इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब 123 अपॉन 2 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 2 बनेगा, प्लस n माइनस 1, n के जगह पे 123 आ जाएगा, तो 123 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी का वैल्यू 2 है, ब्रैकेट डालना ना भूले बच्चों, वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। चलो 123 अपॉन 2 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, डेसिमल में आता है, रहने दो वैसी। 2 2 4 होता है बच्चों, 123 माइनस 1 122 होता है, एंड 2 एज इट इज ब्रैकेट में डालो। चलो ठीक है, 123 अपॉन 2 एज इट इज, फिर 4 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है बच्चा 244, जो कि ब्रैकेट में आ जाएगा। पहला ब्रैकेट को सॉल्व करो बच्चों, 123 अपॉन 2 के बाद 4 प्लस 244 होता है 248। तो यहां पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे 123 भले ही 2 के टेबल में नहीं आता होगा, बट मुझे लगता है 248 को मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूं। सो 2 1s are 2 एंड 2 हाउ मच आर 248 बच्चा, ट्राई करके देखो, 124 मिलना चाहिए। चेक करो बच्चों, सो आई गेट द आंसर एज 123 मल्टीप्लाइड बाय 124। थोड़ा 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट है, सॉल्व करके देखना बच्चा, एक बड़ा आंसर मिलेगा जो कि है बच्चा 15252, 15,252। क्या आपने देखा बच्चा, स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का एडिशन मैंने चुटकी भर में किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज आप लोग 10 दिन में भी ऐड करके नहीं निकाल सकते थे वो एक फॉर्मूला से हम लोग को मिल गया। इसलिए फाइनल आंसर रहेगा बच्चा, द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15,252, 15252, एज सिंपल एज दैट। 3 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके रखना।
चलो, अगर आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ ही चुका है तो क्यों ना एक और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ले। बच्चों ये वाला एक्टिविटी क्वेश्चन मैं लेने नहीं वाला था, मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक असाइनमेंट के लिए देने वाला था। फिर मैंने सोचा कि चलो आधा पढ़ा लेते हैं एंड आधा आपको असाइनमेंट के लिए लेते हैं। एंड अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्सेस में जरूर बता सकते हो कि यू रियली अंडरस्टूड प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या असाइनमेंट देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। बच्चों, complete the following activity to find the sum of the natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4। मतलब 1 से लेकर 140 के बीच में सारे नंबर्स मुझे चाहिए जो 4 के टेबल में आता हो। अब यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। उन्होंने देखो सबसे पहला जो बॉक्स दिया है वो लिखा है बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। कौन से मालूम है? 4 है, 8 है, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में 136 डाला है। अब यहां पे ना बच्चों आप लोग का दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों 140 जो है, जो कि लास्ट नंबर है यहां पे 140, वो भी 4 के टेबल में आता है। इट इज डिविजिबल बाय 4। तो उन्होंने वो 4 वहां पे 140 क्यों नहीं डाला? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, उन्होंने वहां पे बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब होता है 1 और 140 के बीच वाले नंबर 1 और 140 को नहीं लेंगे। अगर मैंने आपको बोला बच्चा आपके सैंडविच के 2 ब्रेड के बीच में क्या है, तो आप लोग ब्रेड तो नहीं बोलते हो ना बच्चों, आप लोग बोलते हो 2 ब्रेड के बीच में क्या है। टोमेटो होगा, लेटस होगा या व्हाटएवर चीज होगे, तो उन दोनों के बीच में लाई करने वाले चीजें बोलते हैं। हम बाउंड्री के बारे में कभी बात नहीं करते। तो यहां पे भी 1 और 140 के बीच में के नंबर्स निकालने बोला है, तो इसलिए 1 और 140 ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला पार्ट समझा है। गलती से भी 140 मत समझना। हाँ, इस पर्टिकुलर चीज में उन्होंने 140 दिया ही नहीं, इसलिए अच्छा है, बिकॉज नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चा, वो थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए। अच्छा, अब ना बच्चों यहां पे 4 8 डॉट 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 136 दिया है एंड एक नीचे क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, n इज इक्वल टू हाउ मच। अरे भाई हमें कैसे पता चलेगा? हम थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं 4 8 12 16 से लेकर 136। हमें नहीं पता n का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। अब n का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इसके ऊपर अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, तो मैंने एक सेशन डाला है आप लोग के लिए। वो सेशन का नाम है बच्चा हाउ टू फाइंड n इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सेशन मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है बच्चा। इसका सजेस्टेड वीडियोस में यहां पे आप लोग को लिंक मिलेगा। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डालूंगा बच्चा, वो सबसे पहले देखे n को कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे ना बच्चा n को फाइंड करने से पहले जरा देखो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a का वैल्यू कितना दिया है? 4 है, तो मैंने a के जगह पे 4 डाला, दिखा। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस कितने का है बच्चों? कॉमन डिफरेंस d जो है वो 8 - 4, वो भी 4 है। मतलब यहां पे ये दोनों तो मिले, ऊपर का कुछ नहीं मिला अब तक, रहने दो। उसके बाद में मैंने आपको पिछले टाइम बताया था बच्चा कि अगर आपको n का वैल्यू फाइंड करना है तो आप tn का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। बट tn का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको tn का वैल्यू पता होना चाहिए रहता है। यह भी हम लोग ने पिछले सेशन में पढ़ा था बच्चा कि हमेशा आपका फर्स्ट टर्म 4 है, आपका सेकेंड टर्म 8 है, चलते जाएगा, आपका लास्ट टर्म को आप tn बोलते हो। तो मुझे बता यहां पे लास्ट टर्म कौन है? tn इज इक्वल टू 136 है। आप देखो बच्चा वहां पे tn के जगह पे मैंने 136 डाला है, आपके टेक्स्ट बुक वालों ने ही डाल के दिया। कैन यू सी दैट पार्ट? tn इज इक्वल टू 136। एब्सोल्युटली बच्चों, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पे a के जगह पे जो है वहां पे 136 के बाद में क्या आ जाएगा बच्चा? a का वैल्यू दैट इज 4। उसके बाद में प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू जो है वो d के जगह पे आ जाएगा 4। इसके बाद आप लोगों को ना बच्चा मैंने एक असाइनमेंट दिया है। अगर आप लोग वहां पे 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 जो दिख रहा है, वो वाला पार्ट मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला वो सॉल्व करना बच्चा, वो सॉल्व करने के बाद आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपके लिए मैंने असाइनमेंट के लिए दिया है। n का वैल्यू मिलेगा एंड मुझे बताना बच्चों आपको n का वैल्यू क्या मिला है, क्योंकि मुझे n का वैल्यू 34 मिला है। चलो अभी n का वैल्यू 34 मिला तो ऊपर हाउ मेनी नंबर्स में n इज इक्वल टू था, उधर भी 34 डाल सकता हूं, एंड नीचे जो n इज इक्वल टू मिला उसमें भी मैं 34 डाल सकता हूं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद ना बच्चों मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, Sn इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने हम लोग से पूछा है बच्चा फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो Sn का फॉर्मूला यूज किया, उन्होंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो बच्चों Sn, बट n का वैल्यू 34 मिला, इसलिए s के बाद में बॉक्स है वहां पे, तो उधर 34 आ जाएगा, इज इक्वल टू n अपॉन 2 मतलब 34 अपॉन 2, 2 इंटू a बच्चों 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 34 माइनस 1 इंटू 4। वो बॉक्स है ना बच्चों, वहां पे ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, वो भी उन्होंने नहीं दिया है, मैंने फिल किया है वहां पे।
आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ा है, वो भी आपको खुद लिखना है। उसके बाद ना बच्चों ये वाला पार्ट फिर से एक असाइनमेंट दिया है मैंने आप लोग को, जहां पे आप लोग 34/2 17 करके आओगे, अंदर का ब्रैकेट को पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करना, फिर मल्टीप्लाई करना, आपको S34 का वैल्यू मिलना चाहिए। आई होप बच्चों आप लोग को अब तक वैल्यू मिल चुका रहेगा। चेक करो बच्चों, आपका आंसर मिलना चाहिए 2380। बच्चों ये वाला क्वेश्चन चाहो तो मैं आपको पूरी तरह से सिखा सकता था, समझा सकता था, बट इससे मजा नहीं आएगा, इससे आप लोग को खुद करने का मजा नहीं मिलेगा बच्चों। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे स्पून फीड ना करके इस क्वेश्चन को आपको असाइनमेंट के लिए दे दिया। इसका वर्किंग वाला पार्ट चेक करते रहना बच्चा एंड फाइंड करते रहना जब तक आपको रियल राइट आंसर ना मिले। चलो अभी आते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग के लिए ध्यान से सुनो। Find the sum of all even numbers between 1 and 350। अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको खुद बनाना है। सारे इवन नंबर्स को लिस्ट करने बोला है 1 and 350 के बिटवीन में, बीच में। तो बच्चों अगर मैंने आपको बोला यहां पे बिटवीन 1 and 350, तो 350 भले ही एक इवन नंबर है, क्या मैं 350 को कंसीडर करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने अभी बात किया बच्चा, क्योंकि जब बिटवीन होता है तो 350 और 1 के बीच वाले सारे नंबर्स होने चाहिए, 350 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। दैट्स व्हाई बच्चा द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 विल बी 2 4 6 8 ... लास्ट नंबर इज 348। 350 नहीं आएगा, ये वाला गलती कभी मत करना बच्चा 350 लिखने की। चलो ठीक है, यहां पे ना मुझे यहां पे बच्चों एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला है, तो दो चीजें तो बोनस में मिल चुकी है। सबसे पहला फर्स्ट टर्म a = 2 आ जाएगा, जिसको हम t1 भी बोल सकते हैं। t1 = 2, मतलब a = t1 = 2 हो गया। फिर यहां पे मैं d भी निकाल सकता हूं बच्चों, d = 4 - 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। चलो ठीक है, बट आपको नहीं लगता बच्चा इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और चीज आपको बोनस में मिल रहा है? अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका रहेगा, बिकॉज पिछले सेशन में हमने ये सीखा है। क्या बच्चों? एब्सोल्युटली, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म भी प्रेजेंट है इस बार, एंड हम लास्ट टर्म को हमेशा क्या बोलते हैं? tn बोलते हैं। तो यहां पे tn = 348 आ जाएगा। अब ना बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो एंड मेरे साथ जवाब देना। फाइंड द सम, सम मतलब SN का फॉर्मूला। SN के कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले, एक बड़ा वाला फॉर्मूला, एक छोटा वाला फॉर्मूला। बड़े वाले फॉर्मूले के लिए A and D का होना जरूरी है, जो मेरे पास है। छोटे वाले फॉर्मूला के लिए मेरे पास T1 का होना जरूरी है एंड Tn का होना जरूरी है। इस बार तो मेरे पास T1 और Tn दोनों भी है, तो क्या मैं यहां पे बड़े वाले फॉर्मूले के जगह पे छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि नहीं? द आंसर टू दिस इज यस। तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं बच्चा SN = n/2 T1 + Tn, ये वाला फॉर्मूला मैं जरूर यूज कर सकता हूं। बट आपको लग रहा होगा अभी खुशी की बात है, क्या बात है, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम लोग, छोटा सा फॉर्मूला जल्दी हो जाएगा। द आंसर टू दिस इज नो बच्चों। जैसे मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा SN = n/2 T1 + Tn, मुझे SN निकालने के लिए T1 की जरूरत थी, मेरे पास T1 का वैल्यू है। मुझे Tn की जरूरत थी, मेरे पास Tn का वैल्यू भी है। बट क्या मिस हो रहा है यहां पे? यस, एक्चुअली बराबर बच्चों, फैंटास्टिक वर्क। यहां पे मिस हो रहा है n का वैल्यू। n का वैल्यू किधर है? जब तक मुझे n का वैल्यू नहीं मिलेगा, मैं n/2 का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो n का वैल्यू निकालना अभी भी बाकी है। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से पहले n ही रह गया, तो n को निकालना है। इस चीज के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैंने हाउ टू फाइंड आउट द n ऑफ एन AP के लिए एक सेपरेट सेशन बनाया है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर पहला वो चेक करें। n का वैल्यू कैसे फाइंड करना है बच्चा, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, उसके लिए मैं यहां पे Tn का फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करूंगा। Tn = a + n - 1 × d। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चा Tn का वैल्यू 348 है। चेक करो बच्चों, = a का वैल्यू 2 है, प्लस n - 1 विल रिमेन द सेम एंड d का वैल्यू भी 2 है। आपको नहीं लगता बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, n का वैल्यू निकाल सकते हो? एंड आपको नहीं लगता बच्चा यही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में यही पार्ट आपको असाइनमेंट के लिए दिया है? अभी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलो 348 = 2 प्लस, वहां पे 2 और ब्रैकेट में n - 1 है, तो 2 × n 2n बनेगा, माइनस 2 × 1 2 बनेगा। अगर राइट हैंड साइड में देखोगे बच्चा तो +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2n = 348, बस उतना ही बचेगा। एंड 2n = 348 मतलब n = 348/2, विच गिव्स मी द आंसर एज 174। अभी मुझे n का वैल्यू मिला
अभी हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो Sn के जगह पे हो जाएगा बच्चा S 174 बिकॉज n के जगह पे 174 आ चुका है, इज इक्वल टू n/2 विल बिकम 174/2 मल्टीप्लाइड बाय T1 आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टर्म है आपका 2 है, प्लस Tn आपका Tn यहां पे 348 है, बॉक्स में डालना या फिर ब्रैकेट में डालना ना भूले। चलो यहां पे बच्चों 174/2 अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया, 174/2 को वैसे ही रखा, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। 2 + 348 को मैंने 350 कर लिया पहला, एंड इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 174/2 मैंने 350 को 2 से डिवाइड किया। ये आप लोग की मर्जी है बच्चों, जैसा करना है करो, मैंने यहां पे कर लिया। सो 174 वैसे ही रहा मेरा, एंड 350 डिवाइडेड बाय 2 जो है 175 मिला। आपको अलग से मिलेगा बट आंसर सेम मिलना चाहिए, तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा बच्चा 30450। सो हाउ मेनी, मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 के बीच में जितने भी नंबर्स है सारे इवन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता तो मुझे कितना मिलता, एब्सोल्युटली बच्चा उसका आंसर मुझे मिलता है यहाँ पे 30,450। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 3 marks अगेन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है ना बच्चों, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही बदल गया है, सब्सटीट्यूशन तो वही रह रहा है। इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स एवर फाउंड बच्चा, आपके लिए वरदान है बच्चों ये चैप्टर। आपके अलजेब्रा चैप्टर जो है आपका अलजेब्रा का बोर्ड का पेपर है ना, उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। सब्सटीट्यूशन करना सिर्फ आना चाहिए। चलो प्रॉब्लम सेट का लेते हैं अभी क्वेश्चन बच्चा, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। In an AP, the first term is -5 and the last term is 45. If sum of all numbers in the AP is 120, then how many terms are there? What is the common difference? चलो क्वेश्चन मुझे समझा तो नहीं है, बट सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं सारे चीजें जो मेरे पास है। In an AP, the first term is -5. फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे T1 इज इक्वल टू -5 लिखा, यहां तक तो समझा होगा। एंड द लास्ट टर्म इज 45। बच्चों सोचो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते थे? एब्सोल्युटली द लास्ट टर्म वाज कॉल्ड एज Tn। Tn इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द AP इज 120। इंटरेस्टिंग पार्ट, इतने टाइम से हम लोग सम निकालने की कोशिश करते थे बच्चों, अभी इन्होंने हम लोग को सम दे दिया, एंड सम का मतलब होता है Sn बच्चों। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द AP इज 120 का मतलब है बच्चा Sn इज इक्वल टू 120 देखे रखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों हम लोग Sn का वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं, हमें Sn का वैल्यू दिया है। अब जाहिर सी बात है बच्चा, जो वैल्यू दिया है कुछ तो दिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो गायब रहेगा। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले निकालने बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपको याद है बच्चा फाइंडिंग एन में मैंने सिखाया था हाउ मेनी या फिर हाउ मच करके वर्ड दिखा तो वहां पे n निकालना होता है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ओवर हियर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मुझे क्या पता कैसे निकालना है, बट मैंने आप लोग को सिखाया था बच्चा n का वैल्यू कैसे निकालना होता है। उसके लिए आप लोग Tn का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर Sn का फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है बच्चे यहां पे आप लोग ना Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हो मालूम है? द आंसर टू दिस इज Tn के लिए आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो बच्चा Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जो हम लोग n निकालने के लिए काम करते थे, बट वहां पे n का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास A का वैल्यू एंड D का वैल्यू प्रेजेंट होता था। अब आपके पास A का वैल्यू तो प्रेजेंट है बट आपके पास D का वैल्यू नहीं है, इसलिए आप Tn का फॉर्मूला जरूर नहीं यूज कर सकते, बट आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब बच्चा मुझे बताओ, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी प्रेजेंट है और लास्ट टर्म भी प्रेजेंट है, तो Sn का आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकेंड फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अभी धीरे धीरे सब्सटीट्यूट करो। Sn के जगह पे क्या आ जाएगा? वेरी गुड बच्चा, Sn के जगह पे आएगा 120 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज रहेगा, बिकॉज n का वैल्यू पता नहीं है। T1 का वैल्यू -5 है, प्लस Tn का वैल्यू है कितना बच्चा? 45, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 120 इज इक्वल टू n/2 में जो 2 था वो 2 को मैंने वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया इज इक्वल टू n, और 45 -5 या फिर -5 प्लस 45 होता है 40, तो यहाँ पे 40n बन गया। वेरी सिंपल, n इंटू 40 40n। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 240 होता है बच्चा, 240 इज इक्वल टू 40n मिलेगा। तो n का वैल्यू जाहिर सी बात है बच्चों डिवाइड करने से मिल सकता है, 240 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 4 6 24, n इज इक्वल टू 6 मिलेगा। आपको सबसे पहला आंसर मिल भी गया। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट बच्चा? 6 टर्म्स आर प्रेजेंट। कितना इजी है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद में इन्होंने बोला व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे बच्चों?
सिंपल फंडामेंटल। अभी n का वैल्यू मिल चुका, मिला है। क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है? पता है। तो क्या मैं यहां पे tn का फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर सकता? जरूर कर सकता बच्चों। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे धीरे धीरे सब्सटीट्यूट करना सीखोगे तो आपको कितना आसान लगेगा। tn का वैल्यू क्या है बच्चों? आप t6 करने की भी जरूरत नहीं है, tn का वैल्यू आपको पता ही है। व्हाट इज tn बच्चा? 45 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है बच्चा? -5 प्लस इस बार आपको n का वैल्यू पता है, दिया है बच्चों, n इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d एज इट इज। वेरी सिंपल। चलो यहां पे क्या करते हैं बच्चा? 45 एंड यहां पे इज इक्वल टू -5 प्लस 6 माइनस 1 होता है बच्चा 5, तो यहां पे 5d हो जाएगा। -5 और 5d ऐड नहीं हो सकते, लाइक टर्म्स नहीं है, तो -5 को वहां पे शिफ्ट करो, +5 बनेगा। 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 5d बनने के वजह से आपको 45 प्लस 5 50 मिलेगा, तो 5d इज इक्वल टू 50 मिलने के बाद d इज इक्वल टू 50/5 होता है बच्चों, जो सबको पता है कि एक सिंपल सा आंसर 10 दे देगा। तो यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू मिल चुका है। एंड फाइनल स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स प्रेजेंट बच्चा? देयर आर 6 टर्म्स प्रेजेंट इन द एपी and what is the common difference in between these two? The common difference is always 10 over here, and it was as simple as that, again for 3 marks. Believe me बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उसमें 90 to 95% of the questions taken today are of 3 marks बच्चों, because SN का फॉर्मूला ही इतना बड़ा होने की वजह से 2 मार्क्स के लिए बहुत कम पूछा जाता है। चलो ठीक है, सिवाय एक्टिविटी क्वेश्चन के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों प्रॉब्लम सेट का ही लिया है मैंने। यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 3rd का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बन जाएगा। एंड आप लोगों को आज पता चलेगा कि बच्चों कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। इतने दिन तक हम लोग ने बच्चा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिंक किया था लीनियर इक्वेशन के साथ। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिंक करेंगे एक और चैप्टर के साथ। उस चैप्टर को कौन सा चैप्टर है अभी आपको पता चलेगा। The sum of 1 to n natural numbers is 36. Then find the value of n. कुछ नहीं समझा? Let's try to understand. Sum of 1 से लेकर n नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से शुरुआत होकर n में खत्म हो जाता है। अब नेचुरल नंबर तो सबको पता है बच्चा, लेट द रिक्वायर्ड एपी, जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 डॉट 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 से लेकर n तक रुकना है, इसलिए मेरा फाइनल नंबर जो रहेगा वो n रहेगा। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 डॉट 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 1 से लेकर n नेचुरल नंबर, तो लास्ट नंबर इज n। तो यहां पे ना बच्चों हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। धीरे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे t1 का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 1। एंड मुझे यहाँ पे d का वैल्यू भी पता है बच्चों, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। मैंने यहाँ पे d का वैल्यू नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मुझे वो जरूरी नहीं लगा इसलिए नहीं लिखा। आप लोग को लगता है कि लिख के रखते हैं तो लिख के रखो। उसके बाद ना बच्चों अगर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक लास्ट टर्म भी प्रेजेंट है, एंड लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? tn से करते हैं। तो यहाँ पे tn कौन है बच्चा? n है। फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चा tn और n सेम हो गया, tn इज इक्वल टू n है। एट द सेम टाइम एक और चीज देखे रखा है आप लोग को, क्वेश्चन में आपको शायद दिखा नहीं होगा, मैं बता देता हूं। द सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36, सम इज 36। फिर से sn का वैल्यू देखे रखा है, सम इज 36 मतलब sn इज इक्वल टू 36 देखे रखा है। फॉर द सेकेंड टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे हम लोग को सम निकालने नहीं बोला है, सम का वैल्यू दिया है तो कुछ और निकालने बोला है, n का वैल्यू निकालने बोला है। चलो कोई बात नहीं, अभी इन्होंने हम लोग से sn दिया है तो जाहिर सी बात है हम sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब SN का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले, एक है बड़ा फॉर्मूला, एक है छोटा फॉर्मूला। आपको क्या लगता है बच्चा, इसमें सेकंड फॉर्मूला जो छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? जरूर। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज SN इज इक्वल टू n/2 में t1 का वैल्यू है मेरे पास और tn भी है, तो हम यूज करेंगे SN इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn करके, एंड एक एक करके धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहला SN का वैल्यू, SN इज इक्वल टू 36 है तो 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का वैल्यू नहीं पता है वही फाइंड करना है, रहने दो। t1 का वैल्यू 1 है बच्चों एंड tn का वैल्यू n है जो कि ब्रैकेट में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, वो जो 2 है उसको वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 72 इज इक्वल टू n वैसे ही रहेगा एंड 1 प्लस n जो है वो भी ब्रैकेट में वैसे के वैसे ही रहेगा। सिंपल। अब मैंने क्या किया बच्चों, ब्रैकेट को ओपन किया, तो सबको पता है n इंटू 1 होता है n और n इंटू n होता है n स्क्वायर।
अगर आप लोग देख सकते हो बच्चों, इस पर्टिकुलर चीज में आपको एक इक्वेशन दिखना स्टार्ट हो चुका है। कौन सा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ऐसा लिखा जाता है क्या? ऐसा रखा जाता है? बिल्कुल नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला आता है स्क्वायर वाला टर्म, जो कि मेरे पास ऑलरेडी वहां पे है। तो राइट हैंड साइड में एक n स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको राइट में ही रखा मैंने। फिर प्लस n जो है वहां पे वैसे ही रखा, एंड जो 72 इधर था ना, उसको भी उधर लेके जाना था मुझे, तो वो -72 हो गया इज इक्वल टू 0। एंड मेरे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है। आपको पता चल गया ना बच्चा, क्यों मैंने 72 को वहां पे शिफ्ट किया एंड n स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे नहीं किया? बिकॉज मुझे फर्स्ट टर्म नेगेटिव में नहीं चाहिए था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों मैंने आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सिखाया है। आप लोग चाहो तो वो भी जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा एक उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पूरा अक्खा एक सेशन लिया। यहाँ पे बच्चों n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0 में 72 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो माइनस करने पर 1 दे। 9 8 वेरी गुड बच्चों। प्लस n चाहिए तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों सब लोग को पता है फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। स्टार्टिंग के दो टर्म में क्या कॉमन है बच्चा? n कॉमन है, तो n प्लस 9 विल कम। दूसरे दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? -8। बट सबको पता है बच्चा, जब -8 कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज होने की वजह से उधर n -9 नहीं n प्लस 9 ही आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट का सेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू 0। दोनों में n प्लस 9 कॉमन है, तो n प्लस 9 विल कम इन वन ब्रैकेट एंड n माइनस 8 विल कम इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आइदर n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बच्चों n का वैल्यू या तो -9 हो जाएगा, नहीं तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। सिंपल। बट बच्चों n का वैल्यू -9 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सबको पता है बच्चा, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एंड नंबर हमेशा हम गिनती जो करते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाचिंग माय सेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। वैसे ही n का वैल्यू यहां पे नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वाला रीजन लिखना भूलना मत। n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, दैट्स योर फाइनल आंसर। उन्होंने हमसे वैल्यू ऑफ n ही बोला था। अगर जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन जमता है तो वो एक क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, एक 3 मार्क का सिंपल सा फंडामेंटल था। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आज आपको पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते हैं जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रॉब्लम सेट का थर्ड का क्वेश्चन है बच्चा, प्रॉब्लम सेट थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है। The AP in which the fourth term is -15 and the ninth term is -30, find the sum of the first 10 numbers। बच्चों इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एडवांस्ड प्रॉब्लम ऑफ TN फॉर्मूला, इसके ऊपर एक सेशन लिया था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, यहां पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। वो वाला वीडियो भी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया था, वही फिर से यहां पे रिपीट हो रहा है। सिर्फ TN के जगह पे इस बार SN आ रहा है। लेट मी हेल्प यू आउट। यहां पे बच्चों क्या लिखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फोर्थ टर्म इज -15 एंड द नाइन्थ टर्म इज -30। बच्चों फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं T4। T4 यहां पे -15 देखे रखा है, एंड नाइन्थ टर्म इज -30 का मतलब है T9 इज इक्वल टू -30। अब बच्चों अगर आप लोग को दोनों वैल्यूज T के हैं तो हम लोग सबसे पहला TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड द फॉर्मूला फॉर TN इज A प्लस n-1 इंटू D। आई होप अब तक कोई भूला नहीं है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने याद किया बच्चा, एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ TN फॉर्मूला में सीखा था कि हम लोग क्या करते थे। बच्चों TN जो दिख रहा है उसके जगह पे मैं TN के जगह पे, n के जगह पे किसको रिप्लेस करूं? एब्सोल्युटली बच्चों T4 कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे T4 का वैल्यू पता है। याद आ रहा है बच्चा, ऐसा एक सेशन लिया था। T4 इज इक्वल टू A प्लस 4-1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय D, एंड जबकि मुझे T4 का वैल्यू पता है, मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। T4 इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा बच्चों, बिकॉज 4-1 है, एंड देयरफॉर आई कैन से A प्लस 3D इज इक्वल टू -15। लीनियर इक्वेशन नंबर 1। कुछ याद आ रहा है बच्चा? 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग को मिलते थे ऐसे ही कुछ करके। बहुत ही एक एडवांस्ड क्वेश्चन लिया बच्चा, मैंने पहले भी ले लिया। अच्छा सिमिलरली बच्चों अभी मुझे बता, यहां पे मैं TN के जगह पे जो n के जगह पे 4 रिप्लेस किया था, अभी n के जगह पे क्या रिप्लेस करूं? एब्सोल्युटली बच्चा गिवन ही जीवन है, तो T9 दिया है वहां पे, तो हम T9 निकालेंगे। T9 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 इंटू D बनेगा।
बट T9 का वैल्यू तो -30 है, तो -30 इज इक्वल टू a प्लस 8d बनेगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हो बच्चों, -30 इज इक्वल टू a प्लस 8d को लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आपके दो इक्वेशन बन चुके हैं। सबको पता है बच्चों, दो लीनियर इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं जिसका कोएफिशिएंट सेम हो, उसका साइन देखकर हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a और a हट सकता है, उसका साइन भी सेम है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 किया है बच्चा। 1 from 2 मतलब सेकंड इक्वेशन को पहला रखा एंड फर्स्ट इक्वेशन को बाद में रखा एंड उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज होते हैं, तो प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। a and a will get cancelled, 8d minus 3d होता है 5d एंड -30 -15 नहीं है, वो -30 प्लस 15 हो जाएगा अभी, दैट विल बी इक्वल टू -15। वेरी सिंपल। 5d इज इक्वल टू -15 मतलब d इज इक्वल टू -15 अपॉन 5 मिलेगा, जो कि d का वैल्यू मुझे एक सिंपल सा नेगेटिव आंसर देगा -3 करके। सिंपल। चलो, एक आंसर d का वैल्यू मिलने के बाद हम दूसरे वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको पता है बच्चा। We find it by substituting in any of the equation of our choice। तो यहां पे मैंने सब्सटीट्यूट किया d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज मुझे वो ज्यादा इजी लगा। तो यहां पे a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू -3 है इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। सो a प्लस 3 इंटू -3 होता है -9, तो a -9 इज इक्वल टू -15। -9 को वहां पे शिफ्ट करो, a इज इक्वल टू -15 प्लस 9 बनेगा एंड a इज इक्वल टू -6 मिलेगा। आपको a का वैल्यू मिल चुका है, आपको d का वैल्यू मिल चुका है। आगे मैंने यहां पे लिख लिया, a का वैल्यू -6 है, d का वैल्यू -3 है। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, क्वेश्चन खत्म होने आया है। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब क्या निकालना है? सम मतलब s, फर्स्ट 10 नंबर मतलब S10 निकालने बोला है। S10 निकालने बोला मतलब मैं SN का फॉर्मूला ही यूज करने वाला हूं बच्चों। आई होप एवरीवन नोज दिस पार्ट। तो SN का वैल्यू निकालते वक्त सिर्फ आपको S10 करना है, मतलब n के जगह पे 10 को रिप्लेस करना है, इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a बिकम्स 2 इंटू -6 प्लस n-1 विल बिकम 10-1 एंड d का वैल्यू हो जाएगा -3। वो दोनों सब कुछ ब्रैकेट में आ जाएगा। 10/2 5 होता है बच्चों, सिंपल। 2 इंटू -6 यहाँ पे जो है वो -12 देगा, प्लस 10-1 9 होता है एंड 9 इंटू -3 होगा। धीरे धीरे सॉल्व करो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। -12 विल रिमेन द सेम, 9 इंटू -3 -27 होता है। आपको सबको पता है बच्चों, -12 -27 होता है -39 एंड -39 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो आपको -195 मिलेगा। नेगेटिव को भूल मत जाना बच्चों, यहाँ पे आपको S10 मिल चुका है। तो फाइनल स्टेटमेंट रहेगा द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, शुरुआती 10 नंबर का सम will be -195। दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड। एक्चुअल में सच बोलूं तो 4 मार्क का क्वेश्चन। थोड़ा 4 मार्क का पूछने के चांसेस तो कम है, बट ये पूछेंगे तो 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, नहीं तो मिनिमम ऑफ 3 मार्क्स डेफिनेटली। कुछ भी नहीं था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, दैट्स इट। चलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैंने पहले भी बोला था ये सेशन आज का थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा सा आप लोग को धीरे धीरे अच्छी तरह से समझो। अगर आपको भी लगता है कि काफी हो गया, वीडियो को पॉज करके बंद करके रखना, इतना काफी है। अगर आपको लगता है फिर से चलो अभी फिर से पढ़ना है, इधर से रिज्यूम कर सकते हो, कोई घाई नहीं है बच्चा। चलो, प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP 19th टर्म इज 52 एंड द 38th टर्म इज 128। आपको नहीं लगता बच्चा ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो रहा है? जैसे हम लोग ने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा उसके जैसे ही हो रहा है। 2 टर्म के वैल्यूज देके रखे एंड सम निकालने बोला है, सिर्फ इतना है कि नंबर्स बड़े हो चुके हैं। तो सर होमवर्क दे दो ना इस क्वेश्चन को, हम लोग कर लेंगे। आंसर टू दिस इज बराबर है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो द वे वी हैव डन एंड इसका आंसर चेक कर सकते हो। जरूर बच्चा कर लेना। बट मैंने एक क्वेश्चन को होमवर्क ना देकर सॉल्व क्यों किया? बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास एक अलग मेथड है। मैं आपको ये मेथड बताना चाहता हूं। आई एम क्यूरियस टू टेल यू दिस मेथड एंड इसलिए ये सेशन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन ले रहा हूं। तो बच्चों अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले 19th टर्म इज 52 मतलब T19 इज इक्वल टू 52 है, आपको सबको समझ में आ चुका है। 38th टर्म इज 128 मतलब T38 इज इक्वल टू 128 हो जाएगा, ये भी सबको पता है। अगर T19 का वैल्यू देखे रखा है, T38 का वैल्यू देखे रखा है, तो जाहिर सी बात है Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू d। बट Tn में सबसे पहला n के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? T19 का वैल्यू देखे रखा है तो 19 से रिप्लेस करेंगे। T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 -1 इंटू d।
अब T19 का वैल्यू नहीं पता है क्या आपको? ऊपर दिया है बच्चों T19 का वैल्यू कितना है? 52। 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। इक्वेशन नंबर 1, एज सिंपल एज दैट। उस हिसाब से बच्चों अगर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास Tn में T19 जैसे किया था वैसे T38 भी तो कर सकता हूं, बिकॉज वो भी देके रखा है। इज इक्वल टू बच्चा a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। T38 का वैल्यू देखे रखा है, सब्सटीट्यूट करना ना भूले, काफी सारे बच्चे करना भूलते हैं। 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d बन जाएगा, जो कि a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 देगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। एंड मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अब दो लीनियर इक्वेशन बनने के बाद अगर आप लोग देख सकते हो बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ a इज द सेम एंड उन्होंने के साइन भी सेम होने की वजह से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं बच्चों? करेंगे ना सब्ट्रैक्शन? बराबर है, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a निकल जाएगा, d मिलेगा। d मिलने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a मिलेगा एंड हम आराम से निकाल सकते हैं द क्वेश्चन। कर सकते हो, करके देखना, वैसे करके आंसर निकालो, राइट आ जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? मतलब इसमें मैं तो थोड़ा रूल को तोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक है ना, अचानक से एक ट्रम्प कार्ड आ चुका है हाथ में। बताता हूं बच्चों क्या। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशन, जो कि मुझे एलिमिनेट करने के लिए मदद करेगा, मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। अब आपको नहीं समझा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, बट आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया बच्चों। जब ऐड किया तो a प्लस a 2a बन गया, 18 प्लस 37 तो 55 बन गया, d इज इक्वल टू 52 प्लस 128 मेरा 180 बन गया, जिसको मैंने फिर से लिखा यहाँ पे 2a प्लस 55 d इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 3 लिखा। इससे क्या फायदा हुआ मेरा? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एलिमिनेशन करने की जगह पे तो उल्टा मैंने और इक्वेशन को बढ़ा दिया और डेंजरस बना दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा मैंने? इसके पीछे एक लॉजिक है बच्चों, मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। 2a प्लस 55 इज इक्वल टू 180 मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 3 मिला है, बाजू में रखते हैं। अब इन्होंने हम लोग से क्या फाइंड करने बोला? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म्स। सम ऑफ द 56 टर्म मतलब S56 निकालने बोला है, मतलब Sn का फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे S56 बोला है तो n के जगह पे 56 आ जाएगा, 56 अपॉन 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस a का वैल्यू मिला ही नहीं है तो a की जगह पे क्या डालू? कुछ भी नहीं, प्लस n माइनस 1, n के जगह पे क्या डालो बच्चा? 56 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू भी नहीं मिला है। मेरे बेवकूफी की यहाँ पे ना a का वैल्यू निकाला ना d का वैल्यू निकाला, अभी भुगतना पड़ रहा है। चलो ठीक है, 56 अपॉन 2 तो 28 होता है। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चा 2a प्लस 56 माइनस 1 होता है बच्चा 55d। अगर आप लोग देखोगे बच्चा, आपके ब्रैकेट के अंदर जो 2a प्लस 55d करके दिख रहा है आपको, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 55d, इक्वेशन नंबर 3 में मैंने 2a प्लस 55d का वैल्यू ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो आप लोग यहां पे क्या बोल सकते हो? 28 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 55d के जगह पे डायरेक्टली 180 डाल सकते हैं। तो ना मुझे यहां पे a का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी, ना मुझे d का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी। डायरेक्टली 2a प्लस 55d का पूरा सेट जिसका वैल्यू 180 था, मैंने वहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इक्वेशन लिखा यहां पे फ्रॉम थर्ड, रीजन लिखा। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 180 हो गया 5040। मुझे लगता है मेरा काम उल्टा ज्यादा अच्छा बच गया यहाँ पे। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 56 नंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर AP इज 5040 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा बच्चों आप लोग के, उस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई शंका रहे। वो ये है कि सर आपको कैसे पता चलेगा या फिर हमें कैसा पता चलेगा एग्जाम में कि कहां पे सब्ट्रैक्ट करना है या कहां पे ऐड करना है? पहली बात तो मैं बोल रहा हूं बच्चा, हर जगह पे सब्ट्रैक्ट ही करना। आप लोग को अगर कंफ्यूजन होता है तो हर जगह पे सब्ट्रैक्ट ही करो जहां पे साइन सेम दिखता है। आपका जो नॉर्मल गाउटी मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, वही करो, टेंशन मत लो। मैं यहां पे क्यों कर पाया मालूम है? बिकॉज मुझे ना एक छोटा सा दिखा वहां पे हिंट, अगर आपको दिख रहा है तो ही करो। वो ये था बच्चा कि जब मैंने इक्वेशन को ऐड करने का सोचा ना, आप लोग देख सकते हो 18 और 37 का एडिशन जब हुआ, 18d और 37d का एडिशन, तो मन ही मन मैंने देखा कि 18 और 37d का एडिशन मुझे 55d दे रहा है। 55 मतलब d का कोएफिशिएंट 55 हो रहा है। एंड हमें जो पूछा गया है वो है S56, 55 56। एंड सबको पता है SN के फॉर्मूला में n-1 होता है, मतलब 56 पूछा रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे 55 मिलने वाला है। मतलब बच्चा ये हिंट आप लोग को है ना प्रैक्टिस के साथ समझेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं समझेगा। उन्होंने हम लोग से पूछा था S56 एंड एक कम होकर ही मुझे यहां पे D मिल रहा है बच्चा, n-1 करके ही मिल रहा है 55।
मतलब मैं गारंटेड था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये कर सकता था, बट आई टुक दिस पर्टिकुलर थिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद हम लोग को ये समझ में आता है। आप लोग को अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो आप लोगों ने वीडियो को तो पॉज किया ही रहेगा एंड आपने नॉर्मल मेथड से किया होगा, कोई बात नहीं बच्चा। पहला डी का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करके देखो, यही आंसर मिलने वाला है 5040। Is that clear? चलो, let's take one more question बच्चा, practice at 3.3. I think the last question for today. Practice at 3.3 का question number 6 है बच्चों. Sum of the first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28th term. मतलब हम लोग अभी बाकी के 3 क्वेश्चन जो लिए अभी यहाँ पे, ये SN और TN के फॉर्मूला का लिंक वाला क्वेश्चन है। चलो, सबसे पहला गिवन क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब S55। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स को हम S55 बोलते हैं। हमें S55 का वैल्यू देके रखा है, वो है 3300 एंड हमें 28th टर्म निकालने बोला है, मतलब S28 नहीं बच्चों, T28 निकालने बोला है, T28th टर्म, सम नहीं। अच्छा, S55 बोला ही है, दिया है, तो क्यों ना हम लोग SN का ही फॉर्मूला यूज करें। अब SN का पहला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज n/2 2a + n-1 × d एंड एक करके सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं जो वैल्यूज मेरे पास है। सबसे पहला बच्चा SN मतलब S55 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे S55 का ही वैल्यू पता है। इसका ये मतलब है बच्चों, जाहिर सी बात है, n के जगह पे 55 आया होगा, इज इक्वल टू n/2 मतलब 55/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a। a का वैल्यू पता है? नहीं। n-1 पता है? हाँ, 55-1। d का वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं, रहने दो वैसी, जो नहीं पता नहीं पता है। अच्छा, एक और चीज सब्स्टिट्यूशन करना रह गया हम लोग का, जरा देखो कौन है बच्चा वो, वेरी गुड, S55 का वैल्यू पता है क्या? जरा देखो बच्चा, आंखें खुली रखना। हाँ, S55 का वैल्यू 3300 है। 3300 इज इक्वल टू, क्या 55 और 2 को डिवाइड किया जा सकता है? थोड़ा डेसिमल में मिलेगा, मत करो। 2a प्लस 55-1 होता है बच्चा 54, तो यहाँ पे 54d मिलेगा। बच्चों इसके आगे वाला स्टेप जो है ना, वो आप लोग शायद नहीं करते तो भी चलता, मैंने किया है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, 2 को वहां पे शिफ्ट करते हैं, 55 को शिफ्ट करते हैं, चलेगा बच्चों। मैथमेटिक्स इज अ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट, आप लोग जैसे चाहे वैसे करो, आपकी मर्जी है, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना मैंने क्या किया मालूम है, 3300 इज इक्वल टू 55/2 को वैसे ही रखा एंड मैंने क्या किया मालूम है बच्चा, वो ब्रैकेट के अंदर आपको 2a + 54d दिख रहा है। मुझे लगता है बच्चा 2a और 54d में दोनों में भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये मुझे आता था, मैंने किया, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 बाहर निकाला मैंने। आपको दिख रहा है बच्चों, क्योंकि अगर मैंने 2 को बाहर निकाला तो 2a का बन जाएगा सिर्फ a प्लस 54d का बन जाएगा 27d, बिकॉज मुझे लगता है बच्चों 54 में से अगर 2 को निकाला जाता है बाहर तो 2 27 और 54 होता है। जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है ना करे, नॉर्मली जब हम लोग स्टेप करते हैं वैसे ही करें, अदरवाइज ये सिंपल है। अब आप लोग देख रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया है, काफी सिंपल है बच्चों। बाहर एक 2 आ चुका है एंड नीचे भी एक 2 है, वो 2 and 2 विल गेट कैंसल टू ईच अदर, वेरी सिंपल। मतलब बचेगा 3300 इज इक्वल टू सिर्फ 55 बचेगा, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो चुका है एंड a + 27d। अब मैं वो 55 को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों, तो मुझे a + 27d इज इक्वल टू 3300 डिवाइडेड बाय 55 मिलेगा। अब ये दोनों भी 11 के टेबल से जाता है बच्चों, सच बोलो तो ये 55 के टेबल में भी जाता है। 55 का टेबल किसी को आता नहीं है तो सिंप्लीफाई करो 11 के टेबल से। 11 300s आर एंड 11 5s आर, बट 300/5 5 के टेबल में जाता है, 5 60s आर। तो यहाँ पे a + 27d इज इक्वल टू 60 मिलेगा। ना a का वैल्यू पता है ना d का वैल्यू पता है। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन मिल चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके फिलहाल छुप बैठते हैं। इसके साथ मुझे और कुछ गिवन है ही नहीं बच्चा, मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं है, मैं फंस गया हूं यहाँ पे। अब a + 27d इज इक्वल टू 60 मिलने के बाद करूँ क्या? जाने दो, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो जो फाइंड करने बोला है वही फाइंड करते हैं। उन्होंने हम लोग से बोला बच्चा 28th टर्म फाइंड करो। अब 28th टर्म फाइंड करो मतलब 28th टर्म मतलब T28 निकालना है एंड T28 निकालना है मतलब फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा बच्चा, Tn का फॉर्मूला। तो Tn इज इक्वल टू a + n-1 × d, जहां पे मैं Tn के जगह पे T28 निकालना है तो n के जगह पे 28 डालूंगा, इज इक्वल टू a का वैल्यू नहीं पता है प्लस n-1 विल बिकम 28 - 1 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू बच्चों T28 का वैल्यू हो जाएगा a + 28 - 1 होता है 27 मल्टीप्लाइड बाय d। तो यहाँ पे 27 मल्टीप्लाइड बाय d हो गया। आप लोग जरा ध्यान से देखो बच्चों, आपका दिमाग अभी चमकना स्टार्ट हो चुका रहेगा। T28 इज इक्वल टू a + 27d, बट इक्वेशन नंबर 1 में जरा ध्यान से देखोगे तो आपको a + 27d का पूरा सेट मिल चुका है जो कि 60 है।
तो क्या आपको ए का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी, डी का वैल्यू नहीं, ये तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे ही हुआ पूरा सेट मिला। देयरफॉर T28 इज इक्वल टू A प्लस 27, डी के जगह पे मैं डायरेक्टली 60 डाल सकता हूं, एंड दैट इज because of from equation number 1. Very easier a question. So find the 28th term बोला है बच्चा, therefore the 28th term of the AP is 60, and this is how you close it the box over here and finalize the statement, and it was as simple as that. तो बच्चों I hope आप लोग को यहाँ पे SN का फॉर्मूला भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, एंड इसी के साथ बच्चों मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड प्रैक्टिस सेट, तीनों प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन भी। अभी बचता है बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 ही सेशन, एंड वो है, एक है बच्चा पूरा वर्ड प्रॉब्लम का सेशन जो कि आप लोग के लिए नया अभी आने वाला है रिसेंटली, एंड उसके बाद में एक हॉट्स का क्वेश्चन बच्चा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चन भी है आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी है। तो 2 सेशन के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपका TN फॉर्मूला और SN फॉर्मूला होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छी तरह से समझे एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स के पास जाना। आई होप बच्चों आपको आज सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब टू द चैनल बच्चों, एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, जब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय।